वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे क्या सर्कुलर मोशन का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्टिकल सर्किल। देखिए वर्टिकल सर्किल से रिलेटेड बहुत बार प्रॉब्लम पूछा है नीट और जेई में भी। यहाँ पे दिक्कत क्या होता है स्टूडेंट को, वर्टिकल सर्किल का केस आएगा तो सब रटना शुरू कर देता है, किस जगह पे मिनिमम होगा, कहाँ पे मैक्सिमम होगा, ये सब रटना शुरू कर देता है। तो वो रटेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, सारा चीज को समझेंगे। सबसे पहले वर्टिकल सर्किल का प्रॉब्लम जब भी आए आपको एग्जाम में तो आपको दो चीज दिमाग में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वर्टिकल सर्किल के केस में सर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है, जितना इनिशियल पॉइंट पे होगा उतना ही फाइनल पे होगा मैकेनिकल एनर्जी। ओके, एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या याद रखना है, सेंटर के टुवर्ड्स जो नेट फोर्स होता है वो सेंटीपीटल के बराबर होता है। ये कर लेना है, इक्वेशन क्या लिखना है, सेंटर के टुवर्ड्स देखना है नेट फोर्स कितना है, उसको क्या करेंगे, सेंटीपीटल फोर्स के बराबर लिख देना है। तो दो कंडीशन याद रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देना है और सेंटर के टुवर्ड्स नेट फोर्स को देख लेना है, आपको बाकी काम हो जाएगा। जो भी पूछे इससे, हाँ क्या क्या पूछता है तो हिंट्स के तौर पे हम बता देते हैं। 90% केस में या तो टेंशन का वैल्यू पूछेगा या वेलोसिटी का वैल्यू पूछेगा डिफरेंट पॉइंट पे। ओके, क्लियर है, डन है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए वर्टिकल सर्किल कैसे होता है, अभी तक जो भी पढ़े आप हॉरिजॉन्टल में जमीन पे या अर्थ पे ऐसे रखा हुआ था सर्किल। अब क्या है, वर्टिकल प्लेन में है सर्किल, ऐसे है, मेरे हाथ को देखिए, इमेजिन कीजिए, ऐसे है, वर्टिकली रखा हुआ है। ओके, डन है। तो अब देखते हैं, यहां सर्किल है, यहां पे वर्टिकल सर्किल में एक बॉब को, एक एम मास का बॉब है जिसका मास एम है। ये पहले क्या है, सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है, ये कहां पे है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। और इसको क्या पढ़ेंगे, टॉप मोस्ट, यहां का पॉइंट के क्या बोलते हैं, टॉप मोस्ट, टॉप मोस्ट पॉइंट, याद रहेगा। ये बॉटम मोस्ट, ये टॉप मोस्ट होता है। तो आपको दो तीन चीज याद रखना है, दो तीन चीज आपको सिर्फ याद रखना है। क्या याद रखेंगे, जो याद रखने के लिए है, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा सर, क्या क्या याद रखना पड़ेगा। पहला क्या, वेलोसिटी क्या आएगा, वेलोसिटी मिनिमम होगा, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी मिनिमम होगा। दूसरा क्या होना चाहिए, टेंशन इन क्या होगा, स्ट्रिंग मिनिमम होगा। ऊपर में जब भी क्या कर, देखिए ऐसे ऐसे जब वर्टिकल सर्किल में किसी को क्या घुमाएंगे, किसी मास को, तो ऊपर जब जाएगा तो रस्सी ढीला पड़ जाता है। कभी देखे हैं जब वेलोसिटी कम ढीला पड़, देखिए जैसे धीरे से किसी को चलाएंगे तो क्या हो, रस्सी ढीला पड़ गिर जाता है। तो सबसे ज्यादा टेंशन जो रहता है जब क्या होता है, बॉब नीचे लटका हुआ रहता है, तो उस केस में रस्सी टाइट रहता है। जब रस्सी टाइट रहेगा तो टेंशन ज्यादा रहेगा। तो आपको समझना है, जब बॉटम मोस्ट पे कोई क्या रहेगा, कोई एम मास का बॉडी रहेगा, तो उस केस में टेंशन ज्यादा रहेगा। अब बॉटम मोस्ट पे क्या होगा, टेंशन भी ज्यादा होगा, वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। वेलोसिटी क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि बॉटम मोस्ट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल यहां से कुछ हाइट नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो मतलब सारा का सारा एनर्जी किस में है, काइनेटिक में है। काइनेटिक एनर्जी में सारा का सारा, इसका मतलब वेलोसिटी वहां पे क्या है, मैक्सिमम है। तो वेलोसिटी यहां का मैक्सिमम होता है। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या समझना है, टेंशन का वैल्यू मिनिमम और वेलोसिटी भी मिनिमम। ओके, एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, बॉटम मोस्ट, ये एक थियोरिटिकल है जो आप जाकर के आप इमेजिन भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। एट बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहला कंडीशन क्या होगा, भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और क्या होगा, दूसरा क्या होगा, टेंशन मैक्सिमम होगा, टेंशन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तीसरा ये भी कह सकते हैं, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। बॉटम पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जीरो होगा। क्योंकि ये हाइट कुछ नहीं है, हाइट कुछ नहीं है। वर्टिकल सर्किल में क्या है, नीचे वाले पॉइंट से कुछ हाइट पे तो नहीं है, तो क्या होगा, हाइट नहीं होता तो पोटेंशियल, कौन सा एनर्जी यहाँ पे होगा, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल। एम मास का बॉडी है तो mg नीचे लगेगा, तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो वो हाइट है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। बस इतना याद रखना है। अब देखिए क्या हुआ, हम बताए थे जब भी वर्टिकल सर्किल का प्रॉब्लम आए तो आपको दो चीज याद रखना है। क्या, टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर देना है, मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। ये होता है, पढ़े हैं कब, जब W एक्सटर्नल जीरो हो, W नॉन कंजर्वेटिव जीरो हो तब। तो यहाँ तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। अरे वर्टिकल सर्किल में ऐसे है तो फ्रिक्शन तो कोई लग नहीं रहा है, तो फ्रिक्शन नहीं है तो मतलब फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन नहीं, नॉन कंजर्वेटिव द्वारा वर्क डन नहीं है। दूसरा एक्सटर्नल फोर्स भी कोई वर्क नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है क्या, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो दोनों पॉइंट, इस पॉइंट का नाम ए रखे हैं, इस पॉइंट का नाम B1 रखे हैं, इसका 2 रखे हैं। अब देखिए क्या करते हैं, सिंस टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, देयरफॉर यहां का मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो इसका नाम क्या है, 1 पॉइंट का लिखते हैं। 1 पॉइंट का लिखेंगे, काइनेटिक तो कितना होगा, हाफ m v1 का स्क्वायर, यस या नो, लिख सकते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या बोले, लोवेस्ट पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी बॉटम पे देखिए जीरो होता है, कितना होता है, जीरो। और फाइनल पॉइंट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, तो इसका हाफ m v2 का स्क्वायर
प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। क्यों? चूंकि कुछ ना कुछ हाइट है। देख रहे हैं, ये जो यहां से बॉब जब यहां गया है तो कुछ ना कुछ हाइट पे चले गया। अरे अब हाइट देखिए ना, यहां से कुछ ना कुछ हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल mgh। क्या होता है? mgh। mg को h से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए h निकालना पड़ेगा। h कितना होगा? तो देखिए रस्सी की लंबाई, स्ट्रिंग की लंबाई l है। कितना है? l है। अब देखिए क्या होगा, ये l है तो यहां पे एक ट्राइंगल बनाते हैं। इस ट्राइंगल को निकालते हैं। ट्राइंगल को देखिए निकालते हैं। ओ ए और यहाँ पे क्या है? बी लिखे हैं। देखिए ये वाला ट्राइंगल को जस्ट निकाल रहे हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल को निकाल रहे हैं। देखिएगा ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल निकालते हैं तो यहाँ से क्या होगा, ये इसको आपको ये निकालना है। ये कितना है? एल। ये कितना है? एल है। तो अब बताइए क्या, ये थीटा है, ये थीटा है। तो बताइए तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बेस ओपन हाइपोटेनस ओ ए ओपन एल। तो ओ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? एल कोस थीटा। कितना हो जाएगा? एल कोस थीटा। ओ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए एल कोस थीटा। यस या नो? क्लियर है ना? एल कोस थीटा समझ में आया कैसे हुआ? कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस ओपन हाइपोटेनियस। देखिए थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस हुआ तो बेस कौन हो गया? ये हो गया। तो कोस थीटा बेस ओपन हाइपोटेनियस यानी ओ ए ओपन एल। समझ में आ रहा है? तो ओ ए निकाल लिए। अब ओ ए निकाल लिए तो क्या होगा? टोटल लंबाई एल है। यहां से यहां तक कितना है? यहां से यहां तक एल लेंथ का रस्सी है और इसमें से आपको इतना पता चल गया, यहां से यहां तक लंबाई पता चल गया। कितना हो गया? एल कोस थीटा ये है, ये एल कोस थीटा है। अब बताइए ये कितना होगा? ये नहीं निकलेगा। ये कितना हो जाएगा? एल माइनस एल कोस थीटा। कितना हो जाएगा? एल माइनस एल कोस थीटा। तो बताइए एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं? एच इज इक्वल टू एल माइनस एल कोस थीटा। एल माइनस एल कोस थीटा क्यों? टोटल लंबाई एल है और ये है एल कोस थीटा, तो ये कितना निकलेगा? एल माइनस एल कोस थीटा। ओके, एच निकल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एम जी इंटू एच। एच का वैल्यू पुट कीजिए, हाफ एम वी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी टू का स्क्वायर प्लस एम जी, और एच के जगह अपना एच का वैल्यू पुट कर देंगे। ये तो पता ही, ये वैल्यू याद रखेंगे। अब देखिए एम एम सभी में कैंसिल कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v1 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2g h। समझ में आया क्या किए? 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 2 कैंसिल, यहाँ पे आएगा तब भी 2 कैंसिल है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो समझ में आया? v1 का स्क्वायर, ये याद रखना है v1 का। वो यानी यहाँ पे कैसे याद रखेंगे? याद करने का तरीका क्या? कंफ्यूजन होता है बच्चा का। यहाँ पे क्या करेगा, कभी करेगा v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये लिख देगा। तो करना क्या आपने को, समझना कैसे? समझिए ये कैसे रिलेशन लिखेंगे, कहाँ का वेलोसिटी ज्यादा होगा 1 और 2 वाले पॉइंट में। जब नीचे वाला पॉइंट पे है तो वहाँ वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, जैसे जैसे ऊपर जाता है वेलोसिटी क्या होता है? कम होता है। इमेजिन कीजिए ये मार्कर है, इसको जब फेंकेंगे तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा ना? कम होगा कि नहीं होगा? ये मार्कर है, जैसे जैसे ऊपर शुरू में ज्यादा वेलोसिटी रहेगा, जैसे जैसे ऊपर हाइट पे जाएगा तभी तो किसी पॉइंट पे इसका 0 हो जाता है, वहां से गिरना शुरू हो जाता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जब फेंके थे आपके हाथ से निकला था तो उस टाइम आप क्या होगा? वेलोसिटी सबसे ज्यादा था। अब बताइए इस जगह वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ ज्यादा का स्क्वायर, ये वाला वेलोसिटी जो है इसका भी वेलोसिटी अब प्लस कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। सपोज समझिए यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो और कुछ ना कुछ ऐड होगा तभी तो यहाँ का वेलोसिटी निकलेगा। यहाँ का वेलोसिटी 5 पता है तो कुछ ऐड करेंगे तभी यहाँ का निकलेगा। तो इसका मतलब क्या? यहाँ का वेलोसिटी में कुछ ना कुछ ऐड हुआ है तब यहाँ का निकला हुआ है। समझ में आ रहा है? 1 पॉइंट, क्योंकि 1 पॉइंट पे ज्यादा होगा, 2 पे कम होगा। तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस समथिंग, प्लस यानी 2gh। क्या हो जाएगा? 2gh। एच के जगह याद रहेगा एल माइनस एल कोस थीटा होगा। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, स्टूडेंट क्या कहेगा? यहाँ पे आएगा तब सर कैसे लेंगे? तो कहेंगे जब यहाँ पे बॉब आएगा, यहाँ पे बॉब आएगा तो ये वाला एंगल लेंगे। कौन सा एंगल लेंगे? ये 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा। अब सीधा जब ऐसे आ जाएगा तब कौन सा लेंगे? तब 90 डिग्री लेंगे। तब कितना लेंगे? 90 डिग्री। तो याद रखना है 90 डिग्री लेंगे तो कोस 90 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो एल कोस एल इंटू 0 मतलब 0 हो जाएगा, तो एल के बराबर हो जाएगा। देखिए ना यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना है? एल के बराबर है। देखिए ना यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना है? एल के बराबर। एल के बराबर यह फॉर्मूला से भी निकल गया। एंगल तब कितना बन जाएगा? 90। कोस 90 की वैल्यू 0। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा एच इज इक्वल टू एल बचेगा। क्या बचेगा? अगर ऊपर जाएगा तो 90 से बड़ा होगा। 90 से बड़ा होगा तो क्या होगा? यहां से देखिए हाइट एल से ज्यादा होगा या कम होगा? एल से ज्यादा होगा। जब ऊपर जाएगा तो एल से, यहीं तक एल हो गया तो ऊपर जाएगा तो क्या? एल से ज्यादा होगा। एल से ज्यादा होगा तो देखिए एंगल कितना बन रहा है? 90 से बड़ा। 90 से बड़ा के लिए कोस का वैल्यू क्या होता है? निगेटिव। क्या होता है? 90 से बड़ा सेकंड क्वाड्रेंट में कोस निगेटिव होता है। निगेटिव वैल्यू आएगा तो निगेटिव, और निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब एल प्लस समथिंग हो जाएगा, एल प्लस
समथिंग होगा जाए। समझ में आ रहा है? तो ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई किए कब, जब वर्टिकल सर्किल के केस आए तब। एक कंडीशन फुलफिल हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखिए यहां पे करते हैं। दूसरा कंडीशन के लिए एक अलग से क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। यहां पे दिख रहा है डायग्राम, बनाएंगे। देखिए इसमें बहुत प्रॉब्लम कर दिए हैं, तो देखिएगा यहां पे ये mg नीचे होगा, यस या नो, और ये एंगल क्या होगा, ये h इधर कर देते हैं, देखिएगा h इधर कर देते हैं, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, यस या नो। इस सबको मिटा देते हैं, अब सबको मिटा देते हैं। ये L था। अब बताइए जब ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से हुआ, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब इधर क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, mg sin, यस या नो। समझ में आ रहा है, दिक्कत नहीं है। अब बताइए इधर क्या लगेगा, रस्सी में टेंशन क्या लगता है, बॉडी से अवे तो टी उधर। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस या नो। ये रस्सी से बंधा हुआ है बॉब है, तो रस्सी में टेंशन इससे अवे लगेगा तो टी ऊपर लगेगा, और mg cos थीटा इधर लगेगा। अब ये बताइए सर्कुलर ट्रैक पे चलना है तो टेंशन ज्यादा होना चाहिए, mg cos थीटा कम होना चाहिए, तो नेट फोर्स किधर की तरफ होना चाहिए, सेंटर की तरफ। तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स तभी हो पाएगा जब क्या, टेंशन बड़ा हो और mg cos थीटा छोटा हो। तो अब ये बताइए यहां पे क्या करेंगे, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर क्या हो जाएगा, टी माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू FC, यानी नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, सेंटर के टुवर्ड्स जो नेट फोर्स होता है किसके बराबर होता है, सेंट्रीपिटल के बराबर। तो अब बताइए क्या होगा, टी माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल होता है mv स्क्वायर बाय क्या होता है, r होता है। तो r यहाँ किसके बराबर होगा, लेंथ के बराबर। रस्सी की जितना लंबाई होगा उतना ही रेडियस में घूमेगा, तो यहाँ l mv स्क्वायर बाय। अच्छा यहां का लिखे हैं तो वेलोसिटी, तो यहां v2 लिखेंगे, 1 नहीं करना है, क्योंकि दूसरा पॉइंट पे आप इक्वेशन लिख रहे हैं तो दूसरा लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो ये आप ऐसे निकाल सकते हैं, और यहां पे भी देख सकते हैं, यहां पे निकालने के लिए यहां पे भी देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब जस्ट हम आपको अप्लाई करके बताए हैं, जब भी कभी वर्टिकल सर्किल का प्रॉब्लम होगा तो इस तरह से करेंगे। डन है, क्लियर है, ओके। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे देखते हैं। ओके, क्या देखिए क्या करते हैं, आपको बताए थे, अभी देख लिए, जब भी वर्टिकल सर्किल के केस आएगा तो क्या करना है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर वाला इक्वेशन लिखना है, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करके आपको सारा चीज कर लेना है। आपको 2-3 पॉइंट जो लिखा है तो बॉटम मोस्ट पे वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है, टेंशन भी मैक्सिमम होता है, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, क्या होता है, और एच का वैल्यू बताए थे L माइनस L cos थीटा है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। और बताए थे टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होता है, टेंशन भी मिनिमम होता है, क्योंकि ऊपर जब रस्सी जाएगा तो ढीला हो जाएगा, और वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तब कम होगा, वेलोसिटी भी मिनिमम होगा, टेंशन भी मिनिमम होगा। तो इसमें है क्या, आपसे पूछेगा क्या, रिलेशन बिटवीन, कहेगा टी मैक्स माइनस टी मिनिमम, ये होता है क्या, वैल्यू 6 mg के बराबर होता है। ये कहेगा कभी प्रूफ करने के लिए ये कितना होता है, आपसे पूछेगा। तो देखिए कैसे लगाएंगे, लगाने का हम अप्लाई करने का तरीका बता रहे हैं, क्वेश्चन बहुत इजी पूछता है, ठीक है। अब देखिए कैसे लगाएंगे, टी मैक्सिमम माइनस मिनिमम कितना होता है, 6 mg के बराबर होता है। कैसे देखिए, इस वाले पॉइंट पे देखेंगे तो mg क्या हो, m का, तो mg क्या होगा, नीचे होगा, और टेंशन किधर होगा, ऊपर होगा, यस या नो, ओके। और यहाँ पे देखेंगे तो mg किधर होगा, नीचे होगा mg भी, और टेंशन भी किधर होगा, नीचे होगा, यस या नो। टेंशन भी नीचे होगा, रस्सी में क्या होता है, टेंशन जो लगता है बॉडी से अवे रस्सी में लगता है, तो टेंशन भी नीचे और mg भी नीचे, यस या नो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए क्या आपको बताए, 2 चीज करना है, क्या करना है, 2 चीज करना है, बॉटम और टॉप पे निकालने के लिए 2 चीज करना है आपको। क्या करना है, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, आपको करना क्या है, पहले कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करिए। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप सीखे हैं, जहां का वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था, v2 का स्क्वायर प्लस 2gh, याद है, 2gh ऐसे लिखे थे कि नहीं, याद है कि नहीं, यानी मैक्सिमम यहां पे होगा तो यहां का वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होगा, इसका वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2gh, बताए थे ना, बोले तो मैक्सिमम जो होता है मिनिमम प्लस समथिंग होगा, यस या नो। तो ये बताए थे, ये वाला, ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप अप्लाई भी करेंगे तो क्या होगा, बात सेम ही निकलेगा। आपको लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन क्या होगा, आपको हम बताए थे ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला का अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर किसी को प्रॉब्लम होता है, देखिए फिर से लगा देते हैं, तुरंत लगा देते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इस वाले पॉइंट का, इसको 1 नाम दीजिए, इसको 2 नाम दीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 होगा ना। एक 1 को क्या मान लिए, इनिशियल, 2 को क्या मान लिए, फाइनल। तो 1 पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इनिशियल फाइनल में कंफ्यूजन नहीं पालना है, किसी एक को क्या मान लेना, इनिशियल, किसी एक को फाइनल। तो यहाँ का टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल, यहाँ का टोटल एनर्जी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम बताए थे बॉटम मोस्ट पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी तो होगा हाफ m1 का स्क्वायर, ये कहाँ का है, लोवेस्ट पॉइंट का है, तो इसको क्या लिख दे, L लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना होगा, 0, बताए थे, नीचे में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बॉटम मोस्ट पे 0 होता है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m v टॉप का स्क्वायर प्लस mg और h, यस या नो, यस या नो। पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि हाइट बढ़ गया तो हाइट कितना होगा, ये रस्सी की लंबाई यहाँ तक L है, ये भी L है। अब बताइए कितना L कितना हो जाएगा, 2L। नहीं तो अगर इससे कोई फार्मूला से जाना है,
एच इज इक्वल टू क्या होता है एल माइनस एल कोस थीटा। सर इसी फॉर्मूला से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इस फॉर्मूला से जाएंगे तब बताइए रस्सी यहाँ से यहाँ गया तो कितना एंगल बनाया है 180 डिग्री, कितना बनाया है 180। तो 180 पुट कर दीजिए, एल माइनस एल कोस 180 की वैल्यू होता है -1, कितना होता है तो एल माइनस एल इंटू -1 इज इक्वल टू एल प्लस एल इज इक्वल टू 2l हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऐसे भी आपको दिख रहा है ये एल है ये एल है तो कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा। अपोजिट होता है तो क्या होता है डायमीटर बन गया, डायमीटर हो गया तो रेडियस एल है कितना हो जाएगा 2l के बराबर। ओके डन है। अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से एम कैंसिल कर दीजिए। एक बार बता 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वी एल का स्क्वायर हो जाएगा, ये वी टी का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2gh हो जाएगा। यही तो बताए थे आपको, ये अप्लाई कीजिए, डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोवेस्ट पे ज्यादा होगा वेलोसिटी, ज्यादा का स्क्वायर इज इक्वल टू टॉप मोस्ट पे कम होगा, कम का स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। अब देखिए क्या करते हैं, निकाल लेते हैं VL का स्क्वायर, VL का स्क्वायर इज इक्वल टू VT का स्क्वायर प्लस 2g, h की जगह कितना लिखेंगे 2l, ये कितना हो जाएगा VT का स्क्वायर प्लस 4gl। यस या नो, यस या नो, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना, यहां तक डन है, यहां तक डन है। अब देखिए क्या करते हैं, अब इक्वेशन लिखते हैं क्या, अब एक इक्वेशन लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ पे कितना होगा बोलिए बोलिए, यहाँ से लिखते हैं क्योंकि नीचे प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ से देखिए लिखते हैं, यहाँ तक दिख रहा है, इधर दिख रहा है ना, तो यहाँ पे लिखिए इक्वेशन बॉटम मोस्ट पे, एट बॉटम मोस्ट पॉइंट पे देखेंगे तो टी ऊपर है और mg नीचे होगा, mg क्या होगा, यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम होगा, बॉटम पे क्या बोले थे टेंशन मैक्सिमम होगा तो टी मैक्स माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा लोवेस्ट है VL का स्क्वायर बाय L। यस या नो, mv स्क्वायर बाय r होता है कि नहीं, तो mv स्क्वायर, यहाँ का वेलोसिटी VL है, यहाँ का वेलोसिटी कितना है लिख देते हैं यहाँ पे VL, इसको माने हैं VT, क्या माने VT माने, यस या नो। और रेडियस कितना है r इज इक्वल टू L के बराबर है, r इज इक्वल टू किसके बराबर है L के बराबर है, तो mv स्क्वायर बाय r लिखेंगे तो r की जगह L लिखेंगे, यस या नो। तो T मैक्सिमम इज इक्वल टू mvL का स्क्वायर बाय L प्लस mg, सही है, ये समझ में आया। देखिए टी मैक्सिमम क्या हो mvL का स्क्वायर बाय L प्लस mg, डन है कि नहीं, डन है, यहाँ तो दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे ऊपर में लिखिए, यहाँ पे लिख लिए एट टॉप मोस्ट पॉइंट। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे लिखिए तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे बोलिए कितना होगा, टेंशन भी नीचे प्लस mg भी नीचे, इज इक्वल टू क्या होगा FC। अरे सेंटर के टुवर्ड्स जो नेट फोर्स होता है उसके किसके बराबर होता है mv स्क्वायर बाय r के बराबर, तो इसको क्या लिखेंगे mv टॉप का स्क्वायर बाय r की जगह L, यस या नो, क्लियर है। यहाँ पे मिनिमम टेंशन होगा, बोले तो ऊपर में मिनिमम टेंशन होता है, यस या नो, तो मिनिमम टेंशन हो जाएगा mvt का स्क्वायर बाय L माइनस mg, यस या नो, क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, vt का वैल्यू आप निकाले हैं, VL का वैल्यू निकाले हैं, VL का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, टी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर देते हैं, हम जानते हैं, इधर मिटा दे ये वाला मिटा दे क्या, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि नहीं, तो देखिए टी मैक्सिमम कितना निकला है, टी मैक्सिमम का वैल्यू निकला है सर mvL का स्क्वायर, VL पता है नहीं यहाँ पे, तो VL की जगह लिखिए VT का स्क्वायर प्लस 4gl बाय क्या है, ये वाला इक्वेशन लिख रहा है, VL की जगह VL का स्क्वायर क्या है ये निकला है ना, तो VL की जगह VL का वैल्यू रख दिए बाय L प्लस mg। अब देखिए क्या होगा, mvt का स्क्वायर बाय L प्लस 4mgl बाय L प्लस mg, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस कितना होगा बोलिए, प्लस कितना होगा mg। अब ये क्या होगा mvt का स्क्वायर बाय L प्लस 4mg प्लस mg, कितना हो जाएगा 5mg कर दें, हो जाएगा कि नहीं, अब नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, यहाँ तक दिख रहा है ना, ये क्लियर है यहाँ तक, कि उसको ऊपर लिख दे, थोड़ा सा ऊपर कर दे इसको, चलिए ठीक, तो इसको कर देते हैं, क्या हो जाएगा mvt का स्क्वायर प्लस बाय L प्लस क्या हो जाएगा 5mg, यस या नो, दिख रहा है, अब क्लियर है ना, क्लियर है 5mg। अब ये टी मैक्सिमम आया, कितना आया टी मैक्सिमम। अब दोस्त करना है क्या, mvt स्क्वायर बाय L का वैल्यू यहां से पुट करना है आपको, ये निकालिए तो mvt स्क्वायर टी मिनिमम, अच्छा यहां से देखिए लिए, यहां निकला हुआ mvt स्क्वायर बाय L का वैल्यू कितना है टी मिनिमम प्लस mg, टी मिनिमम प्लस, तो mvt स्क्वायर बाय L की जगह क्या लिख सकते हैं टी मिनिमम प्लस लिख सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे। अब देखिए इसको कहां पे लाते हैं, इसे कंप्लीट इक्वेशन को लेके आते हैं ऊपर, टी मैक्सिमम इज इक्वल mvt स्क्वायर की जगह बोलिए कितना पुट करेंगे, mvt स्क्वायर बाय L की जगह कितना पुट करेंगे, टी मिनिमम प्लस mg। इक्वेशन ए से देख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन ए इक्वेशन से देखिए, ये होगा टी मिनिमम प्लस mg, क्या होगा प्लस mg, और क्या है यहाँ पे 5mg भी है, क्या है 5mg भी है, 5mg। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो टी मिनिमम
प्लस 6 mg इज इक्वल टू टी मैक्सिमम। अब बताइए टी मैक्सिमम अब माइनस टी मिनिमम का वैल्यू कितना आ गया, 6 mg आ गया। मैंने कहने का मतलब जस्ट आपको ये समझाए हैं, समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए यहां पे प्रॉब्लम हुआ होगा, हमारे पास स्पेस की कमी था। अब देखिए ये टी मैक्सिमम वैल्यू इतना आया है, हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एम वी टी स्क्वायर बाय एल का वैल्यू कहां से, ये वाला इक्वेशन से एम वी टी स्क्वायर बाय एल का वैल्यू कितना है, टी मिनिमम प्लस एम जी। क्योंकि आपको मैक्सिमम और मिनिमम में रिलेशन चाहिए, तो मैक्सिमम आ गया, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, मिनिमम के टर्म में इसको लिखना पड़ेगा, तो मिनिमम के टर्म में टी मिनिमम प्लस एम जी यहां पे लिख देंगे, तो टी मिनिमम प्लस एम जी प्लस 5 mg कितना हो जाएगा, 6 mg। तो टी मिनिमम प्लस 6 mg एम एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी मिनिमम प्लस 6 mg। तो एम एक्स मैक्सिमम माइनस मिनिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 mg के बराबर हो जाएगा। अब यहां तक देख चुके हैं, देखिए इस थोड़ा सा वीडियो बना है लेकिन आपको 100% समझ में आया होगा, और आगे इसका पार्ट सेकंड आएगा जो आप लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।